सुप्रभात बच्चों। एक्नॉलेज बुक सीरीज अमित प्रकाशन की ओर से मैं शैलजा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेटे, हम पढ़ रहे हैं मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला। इसके अंतर्गत आज हम करेंगे एकोनविंशति पाठ यानी 19वां पाठ। कौन सा है? वीर बालः। महाभारत काले कौरवा पांडवाश्च स्वविजयार्थं प्रयत्नशीला आसन्। महाभारत काल में कौरव और पांडव अपनी विजय के लिए प्रयत्नशील थे। विजयाय कौरवै द्रोणाचार्य से सहयोगेन चक्रव्यूहं विरचितम्। जीत के लिए कौरवों ने द्रोणाचार्य की मदद से चक्रव्यूह बनाया। कौरवा जानन्ति स्म यत् केवलो अर्जुनः पांडव पक्षे चक्रव्यूह भेदेन समर्था। कौरव जानते थे कि पांडवों की तरफ से केवल अर्जुन ही चक्रव्यूह को भेद सकते थे। अतः ते स्वचातुर्येण अर्जुनम युद्धात् दूरम नितरन्तः। इसलिए अपनी चालाकी से वे अर्जुन को युद्ध से दूर ले गए। व्यूहम भेदेन असमर्था पांडवा चिंताग्रस्ता अभवन्। युद्ध भेदने में असमर्थ पांडव चिंताग्रस्त हो गए। तत्र अर्जुन पुत्र अभिमन्यु यह 16 वर्षीय आसीत् आगच्छत्। तब वहां अर्जुन पुत्र अभिमन्यु जो कि 16 वर्ष का था आया। चिंता मंगनान हतोत्साहित मलिनकृत मुखवान स्वपृतव्यान दृष्टवा तान चिंता हर्तुम अपृच्छत्। अपने सभी चाचाओं को हतोत्साहित, उनके मुरझाए हुए मुख को और परेशान देखकर उसने पूछा। प्रयोजनस्य कारणम श्रुत्वा स अभाषत। उनके चिंता को दूर करने का कारण जानकर उसने उनसे कहा कि प्रयोजनस्य कारणम श्रुत्वा स अभाषत। उनकी चिंता के कारण सुनकर वह बोला, अत्र चिंताया किमपि कारणम नास्ति। यह चिंता का कोई कारण नहीं है। अहम गमिष्यामि, मैं जाऊंगा, युद्धम करिष्यामि, युद्ध करूंगा। परम किम चक्रव्यूह भेदेन जानसि। पर क्या तुम चक्रव्यूह तोड़ना जानते हो? ऐसा युधिष्ठिर ने पूछा। अभिमन्यु जानाम्यहं तात जानामि। जानता हूँ तात, मैं जानता हूँ। कथम इदं त्वं कथम जानासि। यह कैसे जानते हो? अभिमन्यु एकदा यदा श्री पितृचरणः मम मातरं चक्रव्यूह विद्यां ज्ञापयति स्म तदा मातृ गर्भे स्थितो अहम इमां विद्याम् अधीतवान्। एक बार जब पिताश्री मेरी माता को चक्रव्यूह विद्या बता रहे थे, तब माता के गर्भ में रहकर मैंने यह विद्या सीखी। आश्चर्य, महत आश्चर्य, बहुत आश्चर्य की बात है। परम एका चिंता वर्तते, लेकिन एक चिंता है। कथम इति चिंता, कैसी है यह चिंता? कौन सी चिंता? यदा पितृचरण सप्तद्वार भेदनम अकथयत तदा मम अम्बा निद्रां गता। जब पिताजी सप्तद्वार भेदने की कहानी कह रहे थे, तभी मेरी माँ सो गई, उनको नींद आ गई। अतः सप्तद्वार भेदितुम समर्थो अस्मि। इसलिए 7 द्वार तक तो मैं भेद सकता हूँ, अर्थात सप्तद्वार भेदन कलाम जानामि, अर्थात 7 द्वार भेदने की कला को जानता हूँ। परम चक्रव्यूहात् बहिरागमनं न जानामि। लेकिन चक्रव्यूह से बाहर कैसे आया जाए, इस कला को मैं नहीं जानता हूँ। वो अपनी चिंता नास्ति तत्समये, उस समय की कोई चिंता नहीं है। सप्तद्वार भेदनांतरम अहम स्वगदया चक्रव्यूहं छिन्नं भिन्नं करिष्यामि। सप्तद्वार भेदने के बाद मैं अपनी गदा से चक्रव्यूह को छिन्न भिन्न कर दूंगा, ऐसा भीम ने कहा। तर्हि ताता आज्ञाम आशीर्वाचम च ददातु। तब तात मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। अन्वयनस्कः युधिष्ठिर, अन्वयस यानी अनमने मन से, गच्छ पुत्र गच्छ, आर्यपुत्र विजयी भव। जाओ आर्यपुत्र विजयी हो। सर्वान् प्रणम्य विजय श्री प्राप्तुम वीरगतिं वा प्राप्तुम अभिमन्यु निष्क्रांत। सभी को प्रणाम करके विजय प्राप्त करने के लिए या वीर गति प्राप्त करने के लिए अभिमन्यु निकल जाता है। अभिमन्यु युद्ध क्षेत्रे गत्वा स्वपराक्रमम युद्ध कौशलम च प्रदर्शितवान्। अभिमन्यु युद्ध के क्षेत्र में जाकर अपने पराक्रम और युद्ध कौशल को
दिखाता है। सर्वे अपि शत्रुपक्षीय सेनापतयः तं दृष्ट्वा प्रशंसितवन्तः। सभी जो थे युद्ध क्षेत्र में जाकर उसने जब प्रदर्शन किया तो सभी उसको देखकर, सेनापतियों ने उसको देखकर उसकी प्रशंसा की। अभिमन्युना शीघ्रं सप्तद्वारभेदनं कृतं चक्रव्यूह च छिन्नं भिन्नम् अभवत्। अभिमन्यु ने शीघ्र 7वां द्वार तोड़ दिया और चक्रव्यूह छिन्न भिन्न हो गया। एतत् दृष्ट्वा भीता कौरवाः धर्मयुद्धं विहाय तं निशस्त्रं बालं सप्तभिः महारथिभिः सह युद्धर्थम् अघ्नन्। यह देखकर भयभीत कौरवों ने धर्म युद्ध छोड़कर उस निशस्त्र बालक को 7 महारथियों के साथ मिलकर युद्ध करके मार दिया। वीर गति प्राप्त अभिमन्यु भारतीय इतिहास से अमरा अभवत्। वीर गति को प्राप्त करके अभिमन्यु भारतीय इतिहास में अमर हो गया। धर्म क्षेत्रे वयमपि धर्मगामिनः भवेम परम अधर्मे कदापि न। कि धर्म का अनुसरण करके, धर्म क्षेत्र में धर्म का हम भी अनुसरण करने वाले हों, किंतु अधर्म का कभी भी हमें अनुसरण नहीं करना चाहिए। स्वविजयार्थम अपनी जीत के लिए प्रयत्नशीला, कोशिश में लगे हुए, स्वचातुर्येन अपनी चतुरता से, चिंताग्रस्ता चिंता में डूबे, 16 वर्ष वाला पृथिव्यान चाचाओं को अम्बा माँ युद्ध कौशलम युद्ध क्षेत्र में कुशलता अघ्नन मार डाला। ये इस बेटा शब्द अर्थ करें। भीमा अभिमन्यु वार्तां श्रुत्वा किं वदति सप्तद्वार वेदांतरम अहम स्वगत्या चक्रव्यूहं छिन्नं भिन्नं करिष्यामि। अभिमन्यु कदा चक्रव्यूह भेदनं ज्ञातवान्। अभिमन्यु मात्र गर्भे स्थिता चक्रव्यूह भेदनं विद्यां ज्ञातवान्। पांडवानां चिंतायाः किं कारणम् आसीत्। पांडवानां चिंतायाः कारणं व्यूहभेदने असमर्था चिंतायाः कारणम् आसीत्। कौरवैः कस्य सहयोगेन किमर्थश्च चक्रव्यूहं रचितम्। कौरवैः द्रोणाचार्यस्य सहयोगेन पांडव पक्षे विपक्षे चक्रव्यूहं रचितम्। यस बेटा। कौरवः काम अनीतिम् अकुर्वन्। कौरवः धर्मयुद्धं विहाय निशस्त्रं बालसप्तभिः महारथिभिः सह युद्धरतम् अकुर्वन्। कौरवः भयभीता किमर्थं जाता। अभिमन्यु शीघ्रं सप्तद्वारभेदनं दृष्ट्वा कौरवः भयभीता जाता। रिक्त स्थान पूरे करें। धर्म क्षेत्रे वयम अपि धर्मगामिनः भवेम। सप्तद्वार भेदांतरम अहम स्वगदया चक्रव्यूहं छिन्नं भिन्नं करिष्यामि। व्यूहभेदने असमर्थाः पांडवाः चिंताग्रस्ता अभवन्। कौरवाः स्वचातुर्येन अर्जुनं युद्धात् दूरं नीतवन्तः। एकदा पिताश्री मम मातरं चक्रव्यूहं विद्यां ज्ञापयति स्म। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है बेटा। अधीतवान इति प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है। तुम। विरचितम इति पदस्य अर्थ बनाया। अभाषत इति क्रियापदम अस्ति परस्मैपदी। क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थान ये अंडरलाइन करना है। सेनापतिः तस्य युद्ध कौशलम दृष्ट्वा प्रशंसितवन्तः। अभिमन्यु चक्रव्यूहं भेदितुं जानाति स्म। 16 वर्षीय अर्जुन पुत्र अभिमन्यु तत्र आगच्छत्। अभिमन्यु चिन्तामग्नान् स्वपितृव्यान् दृष्ट्वा चिन्ताहर्तुम् अपृच्छत्। महाभारत काले कौरवाः पांडवाश्च स्वविजयार्थं प्रयत्नशीलाः आसन्। निम्नलिखित पदों की विभक्ति लिंग और वचन बताओ। सहयोगी तृतीया। लिंग कौन सा हो गया। नपुंसक लिंग एक वचन। विद्याम द्वितीया स्त्रीलिंग द्विवचन। विद्याम एक वचन। चिंतायाः चतुर्थी
पंचमी और षष्ठी दोनों ही इसमें होगी, ठीक है। पंचमी भी षष्ठी भी स्त्रीलिंग एक वचन। कौरवाः कौन सा लिंग है? पुल्लिंग एक बहुवचन। युद्धम पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। सेनापतयः पुल्लिंग तृतीया एक वचन। मूल धातु ये आप अपने आप लिखेंगे, भाष, भू, अच, त्यज, अस और गम। निम्नलिखित को मेल करना है। भवितुम होने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, भेतुम भेदने के लिए, प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए, जेतुम जीतने के लिए और हर्तुम हरने के लिए, ठीक है। संस्कृत में अनुवाद सारा पाठ के बीच में आया हुआ है, ये आप लोग स्वतः करेंगे। इसके साथ ही आज का ये पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।